वोट लिए हुआ है, हमको कोई फायदा नहीं। लेकिन किस नजरिए से आपको फायदा नहीं? क्या फायदा, मंदिर से क्या फायदा? कोई उसमें कल कारखाना लगा दिया गया और सब उतने पैसे में तमाम लोग रोजी रोटी, और इसमें कौन वहाँ लाइन लगा के 500 डाले? साल से लड़ाई लड़ रही थी, इसके लिए आज कोई फायदा कुछ नहीं। नहीं भाई, और लाइन लगा के आओ, देखो वहाँ भिखमंगे बैठे होंगे, जो दर्शन करने जाते होंगे भिखमंगे लाइन लगा के खड़े होंगे, चाहे बैठे होंगे, लौट के आइए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। मेरे समझ से कोई फायदा नहीं है, केवल पैसे का दुरुपयोग है। ये हमारे यहाँ जनता बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ है। बिल्कुल बेवकूफ़ है। अरे और कहे जनता को सर्वोपरि माना जाता, कह रहे हैं जनता बेवकूफ जनता है। बेवकूफ़ है, क्योंकि राम मंदिर बनवाने पर कुछ हो तुम वोट दे, ऐसा करता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो दे दें जो। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि अब हम बताओ, देखिए उतना पैसा शिक्षा पे खर्च कर दिया होता जी तो देश और सुदृढ़ हो जाता। सरकार के समझ कोई समस्या नहीं, उनको लूटने से फुर्सत ही नहीं है। जनता को लूट रहे हैं घुमा करके, और उसको कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। क्या लगता है कि लोकतांत्रिक वाले देश में क्रॉस वोटिंग नाराज विधायकों के लिए एक बड़ा हथियार के रूप में सामने है? आप ऐसा कुछ नहीं, केवल लालच में वो लोग पैसा लेकर के पद की लालच में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, और कोई वो नहीं है कि हम नाराज हैं क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। केवल पैसा और पद की लालसा में ऐसा हो रहा है। तो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं सांसद, लोकसभा सांसद, आइए भाई, तो उसी तरह से राज्यसभा सांसदों का भी चुनाव होना चाहिए। और सही मायने में कहें तो राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता ही क्यों है? हाँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, केवल लोकसभा सदस्यों से ही काम चल सकता है। और नहीं तो पार्टी व्हिप का उल्लंघन न करके लोग उनका चयन करें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन व्हिप का उल्लंघन करके लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता कि नाराज, पैसे की लालच में और पद की लालसा में समस्या। क्रॉस वोटिंग की आड़ में हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, वो अपनी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है और जोड़ तोड़ की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जैसे कि 2-4 दिनों से काफ़ी सूचनाएं मीडिया में आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है, जिस स्टेट में उसकी सरकार नहीं है, वो वहाँ पर भी किसी भी हालात में अपनी सरकार बनाना चाहती है और तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, ताकि लोकसभा के चुनाव में हम मशीनरी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत सकें। जैसे बिहार में भी हुआ, हिमाचल में भी करना चाहते हैं, और भी तमाम जगहों पर, झारखंड में करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। यूपी में भी तमाम, जैसे ओम प्रकाश राजभर को तोड़े, जयंत चौधरी को तोड़े, सब अपनी तरफ मिलाने के लिए हम मशीनरी में गड़बड़ी करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीते। ये मशीनरी में गड़बड़ी को आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि मशीनरी में गड़बड़ी है हमारे देश की? जैसे कहीं कहीं किसी पोलिंग पर कुल 3000 वोट है, 2000 पोलिंग हुआ और 4000 की काउंटिंग हो जा रही, गड़बड़ी नहीं है। तो क्या आपके, देखिए आपके आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, न ज़्यादा रुचि लेते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। हो रहा आपको लगता है? अच्छा, आगामी कुछ समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मोदी जी ने नारा लगाया है कि इस बार 450। तो अगर मोदी जी 450 से भी ज़्यादा सीटें जीत लेते हैं तो एक लोकतांत्रिक वाले देश में विपक्ष की क्या भूमिका ही रह जाएगी? आपका कुछ नहीं रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगी। और मोदी जो कर रहे हैं मशीनरी का दुरुपयोग करके, 400 के पार हो सकते हैं, लेकिन अगर मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो कतई उनको बहुमत नहीं मिलेगा, उनकी सरकार ही नहीं बन पाएगी। अगर उनको एक अब 400 पार हो जाएंगे, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवा देंगे? बैलेट पेपर से चुनाव करवा देंगे, उनको पता लग जाए कितने भाई। जब कर्मचारी वोट देने जाता है ड्यूटी पर, वो वोटिंग करता है तो बैलेट पेपर के वोटिंग में हर जगह विपक्षी पार्टियाँ जीत जाती हैं, लेकिन जब मशीन खुलती है तो उसमें बीजेपी जीत जाती है। तो इसका क्या मतलब है? जो कर्मचारी वोट देने जा रहा है, अपना वोट दे दिया बैलेट पेपर पर, क्या उसके घर वाले उसके कहे के अनुसार वोट नहीं करेंगे? उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे? ऐसा नहीं है।
तो अगर उनको एकदम 400 पार हो जाए, क्यों नहीं पहले पेपर से चुनाव करवा दें, दूध का दूध पानी पानी। नहीं, आप कह रहे हैं एमएसपी पर देखिए कानूनी गारंटी बन गई तो फायदा है, हाँ। लेकिन सवाल ये है कि एमएसपी जिन 23 फसलों के लिए दिया जाता है और अन्य फसलों का जो उत्पादन करते हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोच रहा है, आप बताइए। उनके बारे में कोई सोचना चाहता है, क्या सोचना चाहता है? उन फसलों का की मतलब उन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए कोई उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं। उनको भी एमएसपी के अंतर्गत ले आओ, तो सरकार का काम है, क्यों नहीं ले आती भाई? हम कहाँ कह रहे हैं कि न ले आओ, उसको भी एमएसपी के अंतर्गत ले आओ, 123 पर दे रहे हैं उसको गारंटी दीजिए। लेकिन सरकार के समझ समस्या भी तो उत्पन्न हो जाएगी। सरकार के समझ कोई समस्या नहीं, उनको लूटने से फुर्सत ही नहीं है, जनता को लूट रहे हैं घुमा करके, और उसको कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। जनता को कैसे लूट रहे हैं, कहाँ लूट रहे हैं जनता को? तो वो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उनकी योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, न कोई फायदा दे रहे कोई जनता। 5 किलो राशन हमको दे दिया जाए, मोदी या अमित शाह महीने में खा लेंगे, उसके लिए तेल नमक सब्जी मसाला चाहिए कि नहीं चाहिए, और 5 किलो कोई एक महीने खा लेगा। 5 किलो दे रहे हैं तो उनका माने एक व्यक्ति का उससे गुजारा हो जाएगा। नहीं आप तो ये जो 5 किलो वाला राशन दे रहे हैं, क्या लगता है कि जनता के लिए सही कर रहे हैं? नहीं, गलत है। कम से कम उसको तो पापी पेट की आग बुझाने के लिए सरकार उपलब्ध करा रही है। जितने लोग पाते हैं तुरंत ले जाकर दुकान पर बेचकर उसका शराब पी रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, उसके खाने का काम नहीं कर रहे हैं। खाने के लिए सबको हो रहा है, तो उसको बंद कर दो या पैसा लेके दें। नहीं, उसको बंद कर दे कि सरकार। आप क्या चाहते हैं कि सरकार राशन की जगह पर क्या दे? आप क्या चाहते हैं? खाते में पैसा भेज दो। अच्छा, हाँ? जैसे किसानों के खाते में पैसे भेजे हैं तो क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है। और किसान, अच्छा 2000 रुपये जो देते हैं किसान सम्मान निधि का, क्या किसानों के लिए, अगर मैं हकीकत के तौर पर जानना चाहूँ कि वो कहाँ तक सही है, कितना लाभदायक है? लाभदायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तुम सारे देश को लूट ले रहे हो, चलो थोड़ा हमारी तरफ भी आ जा रहा है, बस इतने हैं। मतलब कहाँ लूट रहे हैं वो? क्यों नहीं लूट रहे? कहाँ लूट रहे हैं? आप ये देखिए, जो गांव में जन्म की पाइप बिछा रहे हैं, कोई फायदा है? कहाँ नहीं फायदा? कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा कोई फायदा नहीं। भाई साहब, हर घर नल जल योजना की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये नल जल योजना की बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से कोई फायदा नहीं, लेकिन क्यों नहीं फायदा है ये उसके बारे में बताना चाहते हैं आप? फायदा इसलिए नहीं, जनता का काम उससे नहीं कर पाएगी। इतनी जो लागत हो रही है, सबको बिल देना पड़ेगा, और समय समय पर पानी देंगे, किसानों का काम चलेगा। जी जी। हमारे 4 पशु हैं, हम उनको पानी डाल पाए तो क्या फायदा? तो इतना दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग। सड़कें खोदती जा रही गाँव की, उसको फिर कोई बनाने वाला नहीं, गिर के मर जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। केवल सरकार अपने कमीशन के लिए तो पाइप बिछवा रही है, सिर्फ कमीशन जनता के फायदे जनता के फायदे के लिए नहीं, तो कहती है कि फायदा जनता कर रहे हैं और कोई। अच्छा, क्या लगता है कि लगातार 2 बार पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले मोदी जी इस बार हैट्रिक लगा पाए? आपको लगता है? वो मशीन में गड़बड़ी करके लगा रहे हैं। अब अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवा दें जनता तो इतना प्यार दे रही है, आप उसको मशीन कोई की प्यार गड़बड़ी नहीं दे बता रहा, रहे कोई हैं। नहीं प्यार दे रहा है। अरे अभी जनता कल कहाँ की नहीं बात प्यार दे रही है? नहीं, अभी गडकरी कल आए थे, हाँ। कह रहे थे हरजन साले आए नहीं, 500 रुपया भी दिया गया उनको, साले मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। इस तरह से जनता प्यार दे रही है। नहीं, गडकरी जी का नहीं, जो पर है। गडकरी जी का जो कल का वीडियो वायरल हुआ है, आपके बारे में अगर उसको सच्चाई बताऊं तो जिस मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया, उस मीडिया ने खुद स्वयं स्वीकारा है कि गडकरी जी का ये वीडियो किसी के संक्षेप में है और कांग्रेस को भी लताड़ा है उस मीडिया ने। तो आप भी बताइए। ऐसा है, देश जब आज़ाद हुआ खाने के लिए, तो आप अपने माता पिता से पूछिए, आपके गांव में कितने लोग खा लेते? कोई खा पाता? नहीं खा पाते। नहीं खा पाते। कहाँ से खा पाते? रिपोर्टिंग वही कांग्रेस देश आज़ाद हुआ, अमेरिका से, रूस से, कहाँ से गेहूँ चावल सब मंगा करके देती थी जनता को। ट्रक का ट्रक आता था, 1 घंटे में बिक जाता था। कांग्रेस तो पहले खिलाया, यही किया ना। हाँ। उसके बाद विकास करना शुरू किया। जितनी रक्षा फैक्ट्रियाँ थी, चाहे नोट लगवाई, तो
मोदी ने 10 साल में कोई रक्षा फैक्ट्री लगवा उसको बेच रहे हैं, प्राइवेट में वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने खिलाया पिलाया, हाँ। लेकिन मोदी देखिए अमेरिका से अरे लाया भाई तो जब बना है या आप कह रहे हैं कि मोदी जो कांग्रेस अमेरिका से लाया देश की जनता को खिलाया पिलाया, लेकिन मोदी जी ने तो इंडिया को इतना सक्षम बना दिया है कि आज अगर वही गेहूं, बना चावल होता दूसरे ना, देशों को पेड़ अगर भर रहे हैं। मोदी उस समय रहे होते तो भाग जाते गुजरात में चाय बेची, हाँ। जिस समय देश तो आजाद सही हुआ था, था। हकीकत में आपको लगता है मोदी जी ने चाय बेची है? अब जो जैसा लोग कहते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है बेचे। बेचे हैं। अच्छा, लेकिन उनका भाई प्रहलाद मोदी कहते हैं कि मोदी जी ने कभी अरे चाय वो नहीं। साला अपनी औरत को नहीं देख पाया, हाँ? अपनी औरत को नहीं वो कर पाया मोदी, दूसरे क्या करें। औरत होती है जी वो उसकी देखभाल किया, आप बताओ, आपने मैं पूछ रहा हूँ जी जी। किया हो नहीं। नहीं, तो कोई जरूरी है कि साथ रहना ही बड़ा देखभाल साथ की में बात होती है? रहे, देखभाल करें। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे, उनकी पत्नी आई थी, नहीं। भगवान राम जब वो कर रहे थे, जी जी। लोगों ने कहा कि सोने की मूर्ति बना के उनके बगल में रख दिया जाए, नहीं तुमका और सफल नहीं होगा। क्या इस समय बदल गया? अच्छा ये बताइए कि आप राम मंदिर अब आपके सामने नहीं, बनकर वो तैयार, ठीक इसका है। फायदा है कि नहीं? कोई फायदा नहीं है, हम तो भगवान राम की वजह से पूजा करते हैं। नहीं, मंदिर तो बना है करोड़ों, वहाँ पर जितने लोकल लोग हैं सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हुई कि नहीं? हाँ, इसका वहाँ फायदा नहीं लगता के आपको? लोकल लोगों के लिए हुआ है, हमको कोई फायदा नहीं। लेकिन किस नजरिए से आपको फायदा नहीं? क्या फायदा, मंदिर से क्या फायदा? कोई उसमें कल कारखाना लगा दिया गया होता, उतने पैसे में तमाम लोग रोजी रोटी करते। और इसमें कौन वहाँ लाइन लगा के 500 जाने, साल से लड़ाई लड़ रही थी, इसके लिए आज कोई फायदा कुछ नहीं। नहीं भाई। और लाइन लगा के जाओ, देखो वहाँ भिखमंगे बैठे होंगे, जो दर्शन करने जाते होंगे भिखमंगे लाइन लगा के खड़े होंगे, चाहे बैठे होंगे, लौट के आइए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। मेरे समझ से कोई फायदा नहीं है, केवल पैसे का दुरुपयोग है। ये हमारे यहाँ जनता बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ है। बिल्कुल बेवकूफ़ है। अरे और कहे राममय जनता को हो, सर्वोपरि माना जाता है, कह रहे हैं जनता बेवकूफ जनता है। बेवकूफ़ है, क्योंकि राम मंदिर बनवाने पर खुश हो तुमको वोट दे। ऐसा करता ही नहीं है, कुछ लोग हैं जो दे दें जो। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि अब हम बताओ, देखिए उतना पैसा शिक्षा पे खर्च कर दिया होता जी तो जी देश और सुदृढ़ हो जाता। है, मोदी जी ने कहा कि अमेरिका या किसी विदेशी दौरे पर गए थे, आपने शिक्षा की बात की, जब वो किसी विदेशी दौरे पर गए तो उन्होंने कहा हमारे भारत में हर सप्ताह या हर महीने एक यूनिवर्सिटी बनती रहती है। भाई और सैकड़ों बन जाए, जैसे हमारे यहाँ तमाम विभिन्न विद्यालय चल रहे हैं। अखिलेश सरकार थी, ज़्यादा नहीं 1000 रुपये महीने सबको विभिन्न अध्यापकों को दिया। योगी सरकार आई वो बंद कर दिया, 7 साल में एक पैसा नहीं दिया, कहती हम विभिन्न विद्यालय के अध्यापकों को कुछ नहीं दिया। और परीक्षा करवाना हुआ, विभिन्न विद्यालय सेंटर बने हैं, परीक्षा करवाएं पढ़ावें, उनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? और देश में इस समय 80% विद्यालय वित्तीय यही कहिए तो हम जान तो कल हम जान रहे हैं। आप रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल में ही सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के शासनकाल में ग्रामीण परिदृश्य के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग के बीच जो खर्च करने की खाई थी उसे मोदी सरकार ने 10 सालों में पाटा है। मतलब वो खाई बहुत कम होगी, अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। तो इससे ये संदेश निकलता है वो तो भाई कि लोगों की कमाई बहुत बढ़ गई ऐसा है। है, सांख्यिकी जो जारी करते हैं वो नहीं का है, जो चाहे वो जारी कर दे, और हकीकत में देखे तब पता चलेगा कितना गांव का आदमी खर्च कर पा रहा है। तो बिना देखे थोड़ी ना वो जारी करता नहीं, होगा, वो इसे वहाँ पर क्या पीएम जी के निर्देश पे जारी करता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पीएम जी के निर्देश आप पर ये रिपोर्ट आती बताइए, है, और क्या बिना उनके पत्ता नहीं हिलता। ऐसा कैसे हो सकता है मैं कि जान पीएम रहा जी के हूँ। निर्देश पर रिपोर्ट जारी होती है? बिल्कुल ऐसा है, हाँ। इस समय बिल्कुल यही है। मतलब कुछ तो बताएंगे, कैसे मान लें कि उनके निर्देश और को- जैसा कह देंगे वैसा करना है, नहीं करेंगे तुरंत ईडी और सीबीआई पीछे पड़ जाएगा और जेल जाना। अच्छा, जैसा कह दे वैसा करना है, हाँ, और करना नहीं है। करना तो क्या तो परिणाम जेल, सामने आता है? बिल्कुल जेल जाना है, ईडी और सीबीआई जांच करेगी और तुरंत जेल जाएगी। आपने सीबीआई की बात, ईडी की बात की,
एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि बीते जितनी ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं उसमें से कुल 95% सिर्फ विपक्षी नेताओं पर पड़े हैं। तो क्या लगता है ये ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके हमारे लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका को खत्म करना चाहते हैं? हाँ जी, विपक्ष की भूमिका खत्म करना चाहते हैं। केवल मैं रहूं और कोई नहीं। एक अकेला सब पर भारी, यही चरितार्थ करना भाई है ना। हाँ बिल्कुल है। भाई, सत्ता में है जो तो वही तो भारी है। यही देवरिया मकान गिरवा रहे, जब सब इकट्ठा हो गए तो उसका मकान नहीं गिरा, बुलडोजर नहीं चला। चला किसका मकान? प्रेमचंद यादव का। हाँ। और पंडित ने मार दिया था उसको पहले। जी जी। उसके बाद उनके लोग गए, 3 लोगों को मार दिए। फिर बुलडोजर आया मकान गिरवाने के लिए। जब सारी जनता लाठी डंडा लेके इकट्ठा हुई, जिनका बुलडोजर भी चला गया और सरकार के लोग भी चले गए। तो डर दिखा के काम करना चाहते हैं। जनता जब खड़ी हो जाएगी ना तो समझ आ जाएगा, और धीरे धीरे खड़ी हो रही है। तो यूपी से चला बुलडोजर वाला न्यायतंत्र, क्या लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर न्यायतंत्र? हाँ, वो सब गलती से कर रहे हैं। ऐसा नहीं, न्यायालय खत्म कर दो। न्यायालय की क्या हो सकता है? जब बुलडोजर सारा निर्णय कर दे रहा है तो न्यायालय क्या करेगा? कोई काम है न्यायालय का आदेश पे भी तो चलता है? नहीं, कतई नहीं। तुम अपने आदेश तो चला रहे हैं। कौन अपने आदेश को चला रहा है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। हाँ। और न्यायालय कभी नहीं कहता कि बुलडोजर चला दो। तो क्या नहीं, जैसे कि ये गंभीर आदतन अपराधियों के लिए बुलडोजर तो एक बेहतर कार्य प्रणाली है? ब्रिजभूषण शरण सिंह है, कुश्ती संघ के महाअध्यक्ष थे जी। तमाम खिलाड़ियों ने, महिलाओं ने कहा कि यौन शोषण हुआ, उनको हटाने तक की हिम्मत नहीं आई सरकार में। बुलडोजर चला उसके यहाँ? नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई? क्योंकि वो भी तो अपराधी है, सरकार का आदमी है ना, विपक्षियों के ऊपर चलेगा बस। मतलब सत्ता के चरण चुंबकता, हाँ, सत्ता की चरण चुंबकता या सत्ता के पैरों में मक्खन लगाने वाले कितने भी गंभीर अपराधी हो वो मोदी योगी के राज में सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सुरक्षित है। तो मैं योगी जी किस आधार पर कहते हैं भैया कि गुंडे यूपी छोड़ के जाते? भाई उनको कुछ कहना है कह देते हैं, बस कहना तो कुछ कह दे, खत्म बात।